चित्तौड़गढ़ से आशा वर्कर्स की नाराजगी सामने आई है। केंद्रीय बजट के बाद उम्मीदें टूटती दिखी और अब सैकड़ों आशा वर्कर्स सड़क पर उतर आए। आखिर क्या है उनकी मांगे और सरकार से किस बात की उम्मीद लगाए बैठी हैं आशा वर्कर्स? देखिए यह रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में आशा वर्कर्स ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आशा वर्कर्स का कहना है कि 1 फरवरी 2025 को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2025-26 में आशा वर्कर्स के लिए कोई भी घोषणा नहीं की गई, जिससे देश भर में फील्ड में काम करने वाली लाखों आशा वर्कर्स को गहरी निराशा हुई है। आशा वर्कर्स ने बताया कि कोविड-19 जैसी आपात स्थिति में भी उन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जनता की सेवा की, लेकिन आज तक न उन्हें मजदूर का दर्जा मिला और न ही सरकारी कर्मचारी घोषित किया गया। केंद्रीय बजट से पूरी तरह नजरअंदाज होने के बाद अब आशा वर्कर्स को राज्य सरकार से उम्मीद है। ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी गई कि स्थायी कर्मचारी घोषित होने तक 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन दिया जाए, सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपए मासिक पेंशन मिले, ऑनलाइन कार्य के लिए मोबाइल और डाटा उपलब्ध कराया जाए, आयुष्मान और आभा आईडी के लिए अलग ऑपरेटर तय किया जाए, ड्यूटी का समय और बैठने का स्थान निर्धारित किया जाए और ऑनलाइन कार्य का इंसेंटिव भी दिया जाए। आशा वर्कर्स ने सरकार से उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान कर राहत देने की मांग की। मेरा नाम रतनलाल शर्मा है, सीटू का जिला उपाध्यक्ष हूँ और इन बहनों का जो आशाओं का जो मानदेय को लेकर के और इनकी समस्याओं को लेकर एक दिन का सांकेतिक धरना दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है। उनको लेकर आज हम एकत्रित हुए हैं। तो इन महिलाओं को जो कि जैसा कि अभी राधा जी ने बताया था कि इनका जो समय है वो समय फिक्स किया जाए। और एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ, उसमें जो सरकार जो उनको मानदेय देती है उसमें एक तारीख फिक्स कर दें, 1 से 10 के बीच में कोई एक तारीख फिक्स कर दें कि उस तारीख को इनका मानदेय इनके खाते में आ जाए। ये सबसे बड़ी समस्या है। और जो टीबी का सैंपल वगैरह जो लेने जाते हैं, रात को इनका डिलीवरी का जो कार्यक्रम रहता है, रात को भी जाना आना पड़ता है, तो इनको कोई ऐसा पैसा अतिरिक्त पैसा सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता है। तो मेरी मांग है कि इनको जो पैसा डिलीवरी का आने जाने का जो एक्स्ट्रा पैसा इनको दिया जाए ताकि इनका उत्साहवर्धन बना रहे। चिकित्सा विभाग के नींव के पत्थर का काम हम आशाएं कर रही है और करने को तैयार है, इससे अच्छा काम भी करने को तैयार है। हम मोबाइल में क्या टैबलेट में भी काम करने को तैयार है, लेकिन हमें टैबलेट भी दिया जाए, स्थायी कर्मचारी किया जाए और हमें मैडम जो बने हुए हैं हम मैडम है, इस मैडम का मान रखा जाए। ना तो हमारी तनख्वाह टाइम पे आती है, ना हमें कोई वेतन समय से मिलता है। तो सरकार से हमारी यही निवेदन है और गुजारिश है कि हमें कम से कम ऐसा सम्माननीय मानदेय दिया जाए ताकि हमें भी काम करने में, घर से निकलने में खुशी हो और ये स्थायी हमें कर्मचारी घोषित किया जाए। तबस्सुम खान, निम्बाड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा जोशी है और मैं सब सेंटर पुरोहितों का सावता और पीएससी महाराज की नेतावल से आशा हूँ। क्या समस्या का आप यहाँ धरना देने बैठे हैं? हमारी ये समस्या है कि हमें एक तो आभा आईडी बनवाई जाती है, बिल्कुल उनका प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती है, और एक निश्चय आईडी उसका भी हमें पैसा नहीं मिलता है। और हमें सरकार कहती है कि आपको हम प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, बल्कि हमें इन चीज़ों का कोई पैसा नहीं मिल रहा है। और टीबी का बलगम मंगाया जाता है हॉस्पिटल सैंपल, तो उसका भी हमें कोई अभी तक कोई पैसा नहीं दिया गया है। और हर बार टीबी की सर्वे की जा रही है, हर साल हर एक 6 महीने में हमसे सर्वे करवाया जाता है, लेकिन उसका भी हमें अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है। और हम बहुत परेशान हैं और एनएम और डॉक्टर जो भी हमारे ऊपर होते हैं हमें काम का प्रेशर डालते हैं कि नहीं, हमको आपको बना के देनी पड़ेगी, हमको निश्चय आईडी और आभा आईडी, बल्कि हम ये काम नहीं करना चाहते। हमारी ये मांगे हैं कि हमारे को एक स्थायी कर्मचारी किया जाए और प्रोत्साहन राशि हमें नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ फिक्स मानदेय चाहिए 26,000 रुपये, और सेवानिवृत्ति पर हमें 10,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाए, और ऑनलाइन का काम के लिए हमें मोबाइल डाटा और मोबाइल उपलब्ध करवाया जाए, आयुष्मान और आभा आईडी का ऑपरेटर तय किया जाए, और आशा की ड्यूटी का समय तय किया जाए। हर कई टाइम पे हमें एनएम डॉक्टर 24 घंटे हमारे को कॉल किया जाता है, कोई फिक्स टाइम नहीं है आशा को काम का। आशा के लिए जिस कार्य के लिए चयन किया गया है वही आशा से काम करवाया जाए। और आपको कितने पेमेंट मिलता है अभी आपको? हमें 4,500 रुपये और 5,000 में 50 रुपये भी कम दे रही है हमारे को सरकार। क्या सरकार के पास 50 रुपये भी नहीं है आशाओं के लिए फिक्स पर? नहीं, हर 3 महीने हो गए पेमेंट को आए हुए, अभी तक क्या आशाओं को पेट में भूख नहीं लगती क्या? सरकार को ये नींद आ रही है क्या? मोबाइल का कुछ
खर्चा वगैरह मिलता है आपको अलग से? मोबाइल का खर्चा तो कम पड़ रहा है, मतलब कि जैसे नेट बैलेंस कम पड़ता है हमारे, इतना काम करवाई जा रही है सरकार हमारे से। क्या मांगे आपको सरकार से? हमारी मांगे हैं कि हमें एक तो स्थायी कर्मचारी किया जाए, 26,000 हमारा मानदेय किया जाए, और हमारा टाइम फिक्स होना चाहिए, ड्यूटी टाइम, और हमारे ऊपर कोई अधिकार ना जमावे। ड्यूटी टाइम पे हमारे से जो भी काम ले सके वो ले सके। सरकार को कोई भी काम आवेदन दे देवे माने। आशा जिस कार्य के लिए चयन किया गया